कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और कुछ वैसे ही है दिल्ली की बीजेपी सरकार का हाल। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। लगता है दिल्ली की जनता ने बीजेपी को ऐसी जीत दिला दी जिसकी वो खुद यानी बीजेपी खुद तैयार नहीं थी। और मुख्यमंत्री जी, आप तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली बीजेपी को जिताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया था कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपए टन टनाटन आएंगे। मोदी जी का झूठ तो पहले ही महीने में सामने आ गया। मोदी जी ने दिल्ली में कई रैलीज करी और उन्होंने बार बार अपनी रैलीज में कहा कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें महिला सम्मान योजना पास होगी और 8 मार्च को महिला दिवस पर सब महिलाओं के खाते में 2500 की पहली किश्त आ जाएगी। यही कहा था मोदी जी ने। 8 मार्च की तारीख मैंने नहीं दी, 8 मार्च की तारीख आम आदमी पार्टी ने नहीं दी, 8 मार्च की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। क्या हुआ जी? 8 मार्च आई, 8 मार्च गई। दिल्ली वालों को क्या मिला? एक कमिटी का झुंझुना। जी, 8 मार्च भी गया, 8 अप्रैल भी निकल गई, लेकिन पैसे का अब तक कोई अता पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बड़बोलेपन की, डेमोक्रेसी की पर्यायवाची बन चुकी है। उनके सारे वादे झूठे होते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले भाजपा के हर एक बड़े बड़े लीडर और खासतौर पर सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म से, हर स्पीच में बोला था, ऊंचे शब्दों में बोला था कि दिल्ली की हर महिला, खासतौर पे ध्यान दीजिएगा, हर महिला के खाते में 8 मार्च तक 2500 रुपए पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ 2 झूठ साबित हो गए। इन्होंने आज अनाउंस किया है और वो भी आम आदमी पार्टी के प्रेशर में आके, बिकॉज हम उन्हें बार बार हर रोज हर घंटे याद दिला रहे थे कि भाई कहाँ हैं आपने जो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, वो कहाँ हैं पैसे। तो आज इन्होंने ऐलान किया है और साथ में कैवियाट भी लगा दिया, एक तरह का लाइक तुर्रा ये छोड़ दिया है कि हर महिला के खाते में नहीं आएंगे। वो महिला जो कमाती है, वो महिला जिसको पेंशन मिलती है, वो महिला जिसकी पारिवारिक आय 3 लाख से ऊपर है, और तमाम तरह के ऐसे क्राइटेरिया लगा दिए हैं कि ले देकर मुश्किल से कुछ चंद हजार महिलाओं को आउट ऑफ टोटल 3 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली शायद कहीं गलती से 4-5 साल के बाद ये 2500 रुपए की राशि मिल जाए। उसके बारे में भी मुझे डाउट है। हम तो सुबह से शाम लाइन में लग गए थे बैंक के बाहर, लेकिन खाता आज भी खाली है, ऐसा महिलाएं बोल रही हैं। ऐसे में दिल्ली वाले हो गए हैं नाराज। सुनिए क्या है उनकी नाराजगी। रेखा गुप्ता को मैं 10 में से 1 नंबर दूंगा, केजरीवाल को 10 में से 10, क्योंकि उसके जाने से ना अब दिल्ली के लोगों को याद आ रहा है कि केजरीवाल था, बहुत बेहतर था। अभी जाके देखो, लाइट की बात हम कर रहे हैं, अगर रेशियो देखा जाए, एक दिन में बोला था 22 घंटे, अभी रेशियो अगर एक दिन का देखा जाए तो 20 घंटे लाइट रह रहा है दिल्ली में। 4 घंटे का पावर कट हो रहा है दिल्ली में। एजुकेशन जाके देखो, प्राइवेट स्कूल में मनमाना फीस बढ़ा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, केजरीवाल के समय में लाइट कब आया कब गया में पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कटता ही नहीं था। नहीं, हम खुश नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के आने हर चीज़ की परेशानी हो गई है। पढ़ाइयाँ बच्चों की महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ गई है, और पानी की दिक्कत है, सीवर भरे पड़े, वो अभी तक सही नहीं हुए। इन्होंने बोला था बीजेपी ने क्या करेंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। इतना बुरा हाल तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब गटर का पानी पिला रहे हैं ये बीजेपी वाले। गटर आता है, पानी नहीं आता है। नवादा में, उत्तम नगर में सीवर का पानी आ रहा है। 15-20 पानी साफ था जब केजरीवाल की सरकार में। जी हाँ, कोई कह रहा है 2500 रुपए कहाँ है, क्या यही अच्छे दिन हैं? तो सुना आपने लोगों ने क्या क्या कहा। अब शुरू करते हैं असली कहानी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली की किस्मत में फिलहाल सिर्फ निराशा लिख दी गई है, ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि 2500 रुपए को लेकर एक समिति की बनाई जाएगी। समिति यानी कमेटी बनाई जाएगी। रेखा गुप्ता बीजेपी की नेता ने साफ कहा था 8 मार्च से पैसे आएंगे। अब सरकार को बताना चाहिए कि क्या हुआ उस योजना का। योजना से पहले जो बाइट उन्होंने दी थी, यानी कि जो बोला था उन्होंने 8 मार्च के दिन में कि कमेटी बनाएंगे, वो सुन लीजिए। आज महिला दिवस
का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। कमेटी बन गई, पर सच ये है कि अगर किसी महिला को 2500 रुपए मिल भी गए तो वो पूरे पैसे नहीं निकाल सकेगी। जी हाँ, यही पेच है। यानी कि कमेटी में जो कमर्शलाइजेशंस और जो जिसे कहते हैं कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है, उसको जरा समझिए। दिल्ली में जितने गांव हैं, ज्यादातर गांव के अंदर उनकी कैटेगरी की वजह से अगर आप उस गांव के मूल निवासी हो, आपका घर उस गांव में है, चाहे एक घर में 15 परिवार रहते हो, मगर आपका घर है, तो आपको राशन कार्ड की एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया गया है। तो आपको ना राशन कार्ड मिलेगा, ना ये 2500 रुपये मिलेंगे। और उससे भी खतरनाक बात जो कही है वो ये कही गई है, 2500 रुपये भी पूरे नहीं देंगे। कह रहे कि 2500 रुपये में से कुछ पैसा देंगे और कुछ पैसा तुम्हारा जमा कर लेंगे अपने पास। भाई क्यों जमा कर लोगे? कह रहे जब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तब जो है हम दे देंगे, अब ये जमा हो जाएगा ताकि जरूरत के वक्त काम आ जाए। तो भाई फिर मंत्रियों की तनख्वाहें भी जमा ही कर लो, इनको भी जरूरत के वक्त ही देना, इन्हें भी क्या जरूरत है अभी देने की। और जो आईएएस अधिकारी जो इन पॉलिसियों को बनवा रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें आधी रोक लो सबकी। उन बेचारों को भी तभी देना जब उनको जरूरत पड़े, अभी देने की क्या जरूरत है? कहीं वो खर्चा ना कर दें। अभी दे दोगे तो वो सब कुछ खर्च कर देंगे। तमाम सरकारी लोगों की तनख्वाहें फिर तो रोक लिया करो आप। भाई जब गरीब आदमी को आप पैसा नहीं देना चाहते कि वो गलत खर्च ना कर दे और अपने अपना पैसा सारा ले लेंगे। कमाल की नीति है। क्या प्रधानमंत्री जी ने तब ये कहा था कि 18 से ऊपर नहीं 21 से ऊपर को दूंगा। हर महिला को नहीं, हर परिवार में से एक महिला को दूंगा। हर महिला को नहीं, जिसके पास राशन कार्ड है सिर्फ उसको दूंगा। और इससे भी एक हास्यास्पद चीज लेके आए हैं, कह रहे जिस महिला के बच्चों को वैक्सीनेशन हुई होगी उसको देंगे। और ये तो आपने कमाल की ही चीज ढूंढ के लाए हैं। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। फिर तो जो है सारी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी यही कंडीशन डाल दी जाए कि भाई जिसके सब बच्चों को वैक्सीनेशन होगा वो वैक्सीनेशन का कार्ड देखना शुरू करो। मतलब कहां से आप क्या क्या चीजें ढूंढ के लाते हो। तो जनाब, बीजेपी ना सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलती है, अब खुद अपने ही वादों से भाग रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सौरभ भारद्वाज। तो आइए अब आपको समझाते हैं महिला स्मृति योजना का पूरा सच। इसको इस तरह से समझिए, महिला स्मृति योजना 2025 पात्रता मानदंड क्या है वो समझिए। इसमें आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निवास कहाँ की रहने वाली हैं, दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आय का बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए, यानी कि आय कम से कम 1 लाख से नीचे होनी चाहिए या उससे भी कम होनी चाहिए। अन्य शर्तें क्या हैं वो भी समझ लीजिए। परिवार की सबसे बड़ी महिला पात्र होगी। सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा होना चाहिए या वो टीकाकरण कार्यक्रम का पालन कर रहे हों। ये सब चीज़ें उन्होंने नियम में डाल दिया गया है। आवश्यक दस्तावेज क्या हैं वो भी समझ लीजिए आप लोग। आधार कार्ड, राशन कार्ड,
पता प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी बिल आदि, बैंक खाता विवरण, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लीजिए, निकासी प्रतिबंध है लगा हुआ है। यानी निकासी प्रतिबंध समझिए कि आपके अकाउंट में 2500 रुपए अगर आ गए, अगर बोल रहे हैं, क्या पता आ ही जाए, अगर आ जाए तो वो 2500 की पूरी राशि एक साथ नहीं निकाल सकेंगी। फिर से सुनिएगा, 2500 रुपए अगर आपके अकाउंट में आ भी जाएं तो देवी जी आप 2500 रुपए पूरे नहीं निकाल सकेंगी। अगर आप सोचेंगे कि इस 2500 का मैं महीने में काम कर लूंगी तो वो नहीं निकाल पाएंगी। उसका एक हिस्सा सीधे उनके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट में भेजा जाएगा, जिसे हर महीने निकाला जा सकेगा, जबकि शेष राशि लाभार्थी के नाम पर एक आवर्तिक जमा रैंकिंग फिक्स डिपॉजिट खाते में जमा होगी। अब इस डिपॉजिट खाते का क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया, तो आप समझे। यानी कि अभी तक ये डाउट था कि कमेटी बनाएगी तो सबके अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये नहीं आ रहे हैं। घर की जो सबसे बड़ी महिला हैं यानी कि सास हो, जेठानी हो या बड़ी बहन हो, उसके खाते में आएंगे। और अगर 2500 रुपये आए तो वो 2500 रुपये आप पूरे नहीं निकाल पाएंगे। तो समझे, उसके कुछ पैसा आपका डिपॉजिट होगा, CBDC में डिपॉजिट होगा। उसे कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में नहीं है। लॉक इन पीरियड है। RD खाते में जमा राशि एक निश्चित समय जैसे 1, 3 या 5 वर्ष के बाद ही निकाली जा सकेगी। समझे आप? यानी कि आपका एक हिस्सा आप निकाल सकते हैं, दूसरा हिस्सा जमा हो रहा है। उस जमा राशि को आप एक साथ कब निकालेंगे? 3 साल बाद, 5 साल बाद और 1 साल बाद ऐसे निकालेंगे। तो आपने 2500 की जो प्लानिंग की हुई है तो उसकी प्लानिंग को एक बार नज़र डालकर देख लीजिए कि कैसे आप संभाल सकती हैं। ऑनलाइन पोर्टल समझ लीजिए, सरकार एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है, किया नहीं है, समझ लीजिएगा, जिसके माध्यम से आवेदन और पात्रता सत्यापन किया जा सके। यानी वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करा सकती हैं चीज़ों का। तो समझे आपकी 2500 रुपये के लिए कितना पसीना निकल आया भाई साहब, मेरे भी, कि पसीना निकल जाएगा आप लोगों के 2500 रुपये पाने के लिए। मैंने तो रुमाल से पोंछ लिया, आप लोगों आंसू कैसे पहुँचेंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी है, इतनी आसानी से 2500 रुपये बीजेपी सरकार नहीं देने वाली है, देने वाली भी है तो उसके लिए इतने सख्त नियम हैं। तो ये थी महिला स्मृति योजना की सच्चाई, वादों से भरी हुई लेकिन ज़मीन पर अधूरी। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी की महिलाएं फिर से भरोसा करेंगी ऐसे वादों पर? दोस्तों, सरकार बनने से पहले देश के सबसे बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी दी। और ये मोदी की गारंटी JP नड्डा साहब ने दोहराई, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने दोहराई और उनके साथ फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को दोहराया कि ये मोदी की गारंटी है। हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। पहली बीजेपी की दिल्ली की कैबिनेट में ये फैसला पास किया जाएगा और 8 मार्च से पहले पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये बात भी प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कही। आज जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है मोदी की गारंटी एक झूठ का पुलिंदा निकली। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि अभी दूसरे राज्यों में भी चुनाव है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर ऐसे ही बात की जाएगी, ऐसे ही वादे किए जाएंगे। तो लेकिन दिल्ली जो एक सैंपल बन सकता था, जो उदाहरण बन सकता था, क्या वो उदाहरण पेश किया जाएगा या फिर
जो एक गलत प्रचार किया जाता है, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया सारा बीजेपी के हाथ में, आप लोगों को पता है, गोदी एंकर हैं, गोदी मीडिया है, तो वो जो बीजेपी चाहती है वही दिखाया जाएगा, तो उसमें फिर वो भोली भाली औरतें उसके शिकार ना बन जाएं। लेकिन अभी दिल्ली में जो वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली में, रोहिणी की रैली में, आप वालों ने बहुत वो दिखाया कि 8 तारीख को सबके अकाउंट में धड़ाधड़ 2500 रुपये आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 8 मार्च आया। 8 मार्च को रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया। उस बयान में कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जब बनी तो कमेटी ने कहा कि ये सारे मापदंड हैं, यानी कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि उसे शायद, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, उसे शायद 1, 2 या 1% ही महिलाएं पूरी कर पाएंगी। और जो हमने एक आपको स्टोरी दिखाई थी कि घरों में क्लैश हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे सास बहू में, वो नौबत भी आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक महिला को 2500 रुपये दे रही है, वो सास हो, नंद हो, जेठानी हो, देवरानी हो, बहन हो, लेकिन घर की सिर्फ एक महिला को होगा। जहां वादा क्या किया गया था? वादा किया गया था कि हर महिला, हर समझ रहे हैं ना, कि लेकिन ईच एवरीवन एंड ईच, हर महिला को 2500 मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। हमारे संकल्प पत्र की बजाय वो अपना संकल्प पत्र जांचेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? वो संकल्प जो उन्होंने 2014 में किया था कि पूरी दिल्ली में वाईफाई हो जाएगा फ्री, वो संकल्प जो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के लोगों को न जाने कितना कुछ देने वाले हैं, कहाँ है वो संकल्प पत्र? उन्होंने तो लोकसभा चुनाव से पहले कहा था हम 1000 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देंगे, वो आज तक हुआ क्या? पंजाब में उन्होंने कहा कि जी हम 1000 रुपये देंगे, 3 साल हो गए सरकार बने हुए, नशा मुक्त पंजाब कर देंगे, वो कर पाए क्या? आज वो अपनी बातें ना करके उनको तो दिल्ली में कुछ करना है, अब करने के लिए उनके पास काम तो रहा नहीं, अब सब फ्री हो गया दिमाग, तो अब वो रोज एक चीज़ निकालेंगे, रोज उसमें से कुछ एजेंडा तय करेंगे। अपनी जितनी उनकी जो नेटवर्किंग टीम्स थी, जो सोशल मीडिया की उनके लोग लगे हुए थे, तो वो रोज यही खोजते हैं कि आज का मुद्दा क्या होना चाहिए। तो वादे सिर्फ वादे हैं, वादे सिर्फ चुनाव में होते हैं। हकीकत क्या है ये आप समझ रहे हैं। दिल्ली का मॉडल आप देख सकते हैं बीजेपी का। जी हाँ, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी, आप देख रहे थे द स्वतंत्र, सच बोलेगा द स्वतंत्र। और मुझको इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।